दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आपको इस व्यवसाय को समझना है, उसके बाद किस तरह से शुरू करना है, फार्म में कितना खर्चा लगता है, चिक्स किस तरह से डालना है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कंपनी हो, और इनकी सप्लाई किस तरह से करना है, पेमेंट किस तरह से मिलता है, टोटल बातें होंगी इस वीडियो में, जिससे आपको फार्मिंग के बारे में जो है इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो है मिल सके। तो ऐसे भी युवा फार्मर होते हैं जो कि दूसरे का फार्म देख के खुद जो है बहुत ही जल्दबाजी में बिना सीखे जो है अपना फार्म बनवा लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ दिन करने के बाद, कुछ महीने जो है अपना फार्म चलाते हैं, उसके बाद फार्म जो है उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि पोल्ट्री से रिलेटेड उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। वो केवल दूसरे को देख के जो है जल्दबाजी में अपना फार्म बनवा लेते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, उस बिज़नेस को छोड़ के जो है फार्मिंग में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो युवा फार्मर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आप जो है फार्मिंग समझ सकें। तो फार्मिंग में दोस्तों होता है प्राइवेट करें या फिर कंपनी से करें। तो प्राइवेट में अगर आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे आप 3 तरीके से सीख सकते हैं। एक जो सबसे अच्छा तरीका है, वो आपके आसपास अगर कोई फार्म है तो वहाँ पे जाके जो है फार्मिंग को सीख सकते हैं, मुर्गी पालन व्यवसाय को समझ सकते हैं, किस तरह से उनको जो है दवाएं देनी है, किस तरह से फीडिंग करानी है, किस तरह से उनकी देख रेख करनी है, पानी कब देना है, पानी प्यूरीफाई करने के लिए जो है कौन सी दवाएं मिलाई जाती हैं। तो टोटल चीज़ें जो है आप अपने आसपास के फार्मों से सीख सकते हैं। वहीं दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने ज़िले के जो है कृषि विज्ञान केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी ट्रेनिंग का आयोजन होगा तो आपको जो है बुला लिया जाएगा, और 8 से 10 दिन का जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा किस तरह से आपको इस व्यवसाय को करना है। और तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है आप जो है राजकीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर रायबरेली से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है, और जब भी ट्रेनिंग का आयोजन होगा तो आपको जो है बुलाया जाएगा। तो वहाँ अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो गूगल पे जाके जो है आप सर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एड्रेस जो है पूरा आ जाता है। तो ये बहुत आसान है, आप क्रोम ब्राउज़र पे भी जाइएगा, वहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों प्राइवेट मुर्गी पालन को लेकर। अब बात करते हैं कंपनी से, क्योंकि बहुत से फार्मरों के कमेंट हैं, सर प्राइवेट करें कंपनी से करें। तो प्राइवेट में मैंने आपको बताया, प्राइवेट में आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप पूरी तरह से मुर्गी पालन व्यवसाय को सीखें, समझें, तभी जाके जो है आप इस व्यवसाय को शुरू करें। तो कंपनी में क्या होता है दोस्तों, कंपनी में आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंपनी से जो फार्मर मुर्गी पालन करते हैं वो कंपनी के अधीन होकर जो है काम करना पड़ता है उनको। जिस तरह से जो है वो अपना किस तरह से फीडिंग कराना है, किस तरह से दवाएं देनी है, वो कंपनी वाले जो है उनके सुपरवाइज़र या फिर वर्कर जो है आपके फार्मों पे जो है हर दिन विजिट करते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो चाहे वो फीडिंग किस तरह से कराना है, चाहे वो प्राइवेट हो या कंपनी से हो, दोनों एक ही तरीके से होते हैं दोस्तों। प्राइवेट अगर आप करेंगे तो भी उसी तरह से फीडिंग कराना है, उसी तरह से जो है उनको दवाएं देनी है, उसी तरह से उनको पानी देना है। उसी तरह से कंपनी में भी जो है आपको उसी तरह से फीडिंग करानी है, उसी तरह से दवाएं देनी है, उसी तरह से उनको जो है समय समय पे पानी देना है, पानी प्यूरीफाई करने वाली जो दवाएं होती है उसे किस तरह से मिलाना है, ये सारी चीज़ें जो है सेम रहती हैं। बस होता क्या है इसमें दोस्तों कि प्राइवेट में खुद की जिम्मेदारी होती है पूरी, कंपनी में जो वर्कर हैं या सुपरवाइज़र हैं वो आपके फार्म पे आते हैं और हर दिन जो है आपको बताते हैं किस तरह से कितना जो है इनको फीड खिलाना है, किस दिन कितना फीड खिलाना है, किस दिन जो है उनको कौन कौन सी दवाएं देनी हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी वाले बताते हैं। तो ऐसे भी फार्मर होते हैं कि कंपनी से सीखने के बाद जो है जब उनको लगता है कि अच्छी तरीके से फार्मिंग उनको आ जाती है तो खुद का जो है प्राइवेट भी अपना जो है फार्म चलाते हैं। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी नहीं है तो जल्दबाजी में कभी भी दोस्तों फार्मिंग मत कीजिएगा। कोई अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को आप कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है तो आप उस बिज़नेस का पैसा फार्मिंग में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि इसमें जब तक आपको ठीक से जानकारी फार्मिंग को लेकर नहीं होगी तब तक इस बिज़नेस को आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो आपने क्षेत्र में देखे होंगे कि बहुत से ऐसे फार्म होते हैं जो कुछ दिन चलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं।
तो ऐसे भी फार्मर होते हैं कि जल्दबाजी में जो है अपना फार्म बनवा लेते हैं, और कुछ दिन करने के बाद जो है अगर कोई मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है या फिर लॉस हो जाता है उनका, तो फार्म को उनको बंद करना पड़ता है, जिससे लाखों का उनका नुकसान हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, फार्म किस तरह से आपको बनाना है। तो कच्चा शेड बनवाएं या फिर आपको जो है पक्का शेड बनवाना चाहिए। कच्चा शेड वो होते हैं जो छप्पर वाले होते हैं। तो ऐसे फार्मों में अगर आप लाइट की व्यवस्था करते हैं तो फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो है ठंडा रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे फार्मर जो है अपना कच्चा शेड बनवा के जो है मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं। लेकिन जहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, तो ऐसे फार्मर जो है पक्का शेड बनवाना पसंद करते हैं, जो सीमेंट वाले होते हैं, और लाइट कनेक्शन लेके जो है अपना मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं। तो पक्का शेड जो होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। जो कच्चे शेड होते हैं उनको 4 साल या 5 साल बाद दोबारा जो है उनकी छवाई करानी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके वहाँ पे लाइट कनेक्शन है या फिर जो है आपको लाइट कनेक्शन मिल सकता है तो आप पक्का शेड बनवाएं। अगर लाइट कनेक्शन नहीं तो आप कच्चा शेड बनवा के जो है मुर्गी पालन व्यवसाय कर सकते हैं। और फार्म के साइड की ऊंचाई, बीच की ऊंचाई की बात करें तो साइड की ऊंचाई आप जो है अगर पक्का शेड है तो उसमें जो है 7 से 8 फीट कर सकते हैं। वहीं बीच की ऊंचाई 12 से 14 फीट कर सकते हैं। लंबाई पूरब से पश्चिम रहती है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से अगर आप फार्म बनवाते हैं तो सीधी धूप जो है फार्म के अंदर नहीं पड़ती है। कच्चा शेड है तो कच्चा शेड में दोस्तों आप लंबाई जो है 5.5 फीट या फिर 6 फीट कर सकते हैं, और बीच की ऊंचाई जो है 12 फीट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ऊंचा रखते हैं तो तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो फार्म जो है डैमेज भी हो जाता है। बहुत से ऐसे फार्म होते हैं जो कि तेज़ हवा में डैमेज हो जाते हैं। तो साइड की ऊंचाई जो कच्चे शेड होते हैं उनकी कम होती है, उनकी हाइट साइड की कम होती है। और पक्के जो शेड होते हैं वो कुछ इस तरह से, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, 7 से 8 फीट कर सकते हैं साइड की ऊंचाई, दोनों साइड की ऊंचाई। बीच की ऊंचाई 12 से 14 फीट। अगर मिट्टी की पटान की बात करें तो अगर खेत में, जितने भी फार्मर हैं वो खेत में ही फार्म बनवाते हैं, तो खेत से जो है 1 से 1.5 फीट या फिर 2 फीट मिट्टी की पटान कराना चाहिए। और चारों तरफ जो है आपको एक दीवार देना चाहिए लगभग 2 फीट की या 2.5 फीट की, जिससे जो है फार्म के साइड में जो है या कोई भी जानवर जो है आपके फार्म के अंदर आ ना सके, क्योंकि जाली ऑलरेडी आपको ऊपर से ही लगानी पड़ती है। तो दीवार के ऊपर जब आप चारों तरफ से दीवार देते हैं तो उसके ऊपर जाली लगाना आसान होता है। अगर दीवार नहीं देते हैं तो मिट्टी के अंदर अगर आप जाली दबाते हैं तो जाली सड़ने का डर रहता है, क्योंकि 1 से 1.5 साल में जाली सड़ जाती है। लेकिन अगर चारों तरफ दीवार रहती है तो उसके ऊपर जाली भी आसानी से लग जाता है, और पिलर की जो मजबूती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। तो अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो उसमें आपको टोटल खर्चा जो है करना होता है, चाहे वो फीड हो, चिक्स हो, या फिर उसमें जो दवाएं लगती हैं, टोटल खर्चा फार्मरों का होता है। और टोटल जिम्मेदारी भी फार्मरों की होती है, उनको किस तरह से जो है सेल करना है, डीलर से किस तरह से संपर्क करना है। तो 1 से 40 दिनों की देखरेख के बाद जो है अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के डीलर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आसपास के जो दुकानें हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फार्मरों को सारी जानकारी हो जाती है। अगर आप एक शिफ्ट डालते हैं अपने फार्म में जो है चिक्स, तो 40 दिनों में आपको सारी जानकारी हो जाती है, सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ सप्लाई करना है, किस तरह से डीलर से संपर्क करना है। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है खुद ही लोडिंग करती है आपकी फार्म पे आके, और प्राइवेट में जो है आपको खुद ही सेल करना होता है या फिर डीलर से संपर्क करके जो है सेल करना होता है। पैसे की बात करें किस तरह से आपको इसमें पैसे मिलते हैं, तो ये आपके जो है डील के ऊपर निर्भर है। आप डीलर से किस तरह से संपर्क करते हैं, किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि आपको 1 हफ्ते भी पैसा मिलने में लग सकता है या फिर आपको तुरंत जो है कैश भी मिल सकता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 8 से 10 दिनों में जो है आपके अकाउंट में पैसे भेजती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दोबारा चिक्स कितने दिन पे डालना चाहिए। तो चाहे प्राइवेट हो या कंपनी हो, फार्म को 8 से 10 दिन के लिए छोड़ना चाहिए, और फार्मोलिन या फिर चूने का छिड़काव जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक तरीके से करना चाहिए। और जब फार्म पूरी तरह से सूख जाए तब भी जो है दोबारा उसमें चिक्स डालना चाहिए। कुछ ऐसे भी फार्मर हैं जो कि 4 से 5 दिन में दूसरी शिफ्ट जो है दोबारा जो है बच्चे उसमें डाल देते हैं, चिक्स डाल देते हैं। इससे क्या होता है, फार्म के अंदर जो है नमी बनी रहती है और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जिससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो फार्म को 8 से 10 दिन तक छोड़ें। अगर 10 दिन में ठंडी का मौसम है, अगर इतने दिनों में भी फार्म अगर नहीं सूखता है तो कुछ दिन के लिए और फार्म छोड़ दें, जिससे आप जो है सालों साल फार्मिंग करते रहें और मोर्टेलिटी भी उतनी ना हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कंपनी से हो। तो छोटा सा ही वीडियो था दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट कीजिएगा
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक है, वहाँ पे जाके आप अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।